हेरा फेरी 3 राइटर यश वशिष्ठा, एंकर नितिन दहिया। बाबू भैया को आ रहे हैं देजावू। राजू कैसे पता लगाएगा खजाने का? शाम ने क्यों डाला बाबू भैया के ऊपर पानी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। हेरा फेरी 3 बॉलीवुड की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म होने वाली है। यह फिल्म कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी का थर्ड पार्ट होने वाली है। इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट हेरा फेरी ईयर 2000 में रिलीज हुआ था। वहीं दूसरा पार्ट फिर हेरा फेरी ईयर 2006 में रिलीज हुआ था और अब बारी है थर्ड पार्ट की। हेरा फेरी 3 को इसके फर्स्ट पार्ट हेरा फेरी के डायरेक्टर प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक चौल से, जहां हम श्याम यानी सुनील शेट्टी को पानी की लाइन में खड़ा देखते हैं। श्याम एक बाल्टी में पानी भरने के बाद चौल के एक रूम में जाता है, जहां पर बाबू भैया यानी परेश रावल चादर ओढ़कर सो रहे थे। श्याम को लगता है कि राजू यानी अक्षय कुमार सो रहा है। श्याम अपने मन में सोचता है कि घर का सारा काम मैं करता हूं और ये दिन भर सोता रहता है, इसीलिए वो पानी से भरी बाल्टी बाबू भैया, जिसे वो राजू समझ रहा था, उन पर डाल देता है। बाबू भैया बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई चीखते हुए हड़बड़ा कर उठते हैं। श्याम उनसे सॉरी सॉरी बोलता है और कहता है कि उसे लगा राजू है। तभी वहां पर राजू आ जाता है और हंसता है। बाबू भैया श्याम और राजू की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम दोनों नरक के राक्षस, मुझे थोड़ी चैन से जीने दोगे? राजू कहता है कि एक बाल्टी पानी गिरा नहीं, बाढ़ बाढ़ कहकर मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। बाबू भैया कहते हैं कि अरे नहीं रे, मैं सपना देख रहा था कि मैं बाढ़ में फंस गया हूं और तभी इस शाम के बच्चे ने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। बाबू भैया आगे कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके सपने सच हो रहे हैं। श्याम कहता है कि क्या बाबू भैया, आप भी ऐसे थोड़ा ही होता है। राजू भी कहता है कि ऐसे तो मैं भी रोज अमीर होने के सपने देखता हूं, मेरे तो सपने पूरे नहीं हुए। तो बाबू भैया उसे डांटते हुए कहते हैं कि क्योंकि तू राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है। श्याम बाबू भैया से पूछता है कि आज आपने सपने में क्या देखा था? तो बाबू भैया बताते हैं कि उन्होंने देखा कि पास वाले रूम का एक बच्चा राजू के पेट में चाकू मार देता है। यह सुनने के बाद राजू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो एकदम ठीक हूं, देखो कहां लगा है मेरे पेट में चाकू। राजू बाबू भैया का मजाक उड़ाते हुए रूम से बाहर निकलने लगता है। तभी पास के रूम से एक बच्चा भागते हुए आता है और राजू के पेट में चाकू घुसेड़ देता है। ये देखकर श्याम चौंक जाता है और बाबू भैया खुशी की वजह से झूमने लगते हैं, क्योंकि उनका सपना सच हो जाता है। श्याम बाबू भैया को रोकता है और राजू की तरफ इशारा करता है। जब वो दोनों राजू को देखते हैं तो पता चलता है कि वो चाकू नकली था और वो बच्चा राजू के साथ मजाक कर रहा था। लेकिन उस बच्चे के इस मजाक से ये चीज साबित हो जाती है कि बाबू भैया का सपना सच हो रहा है। तो राजू भी इस बात का यकीन कर लेता है, लेकिन श्याम इसे इत्तेफाक कहता है। राजू कहता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे देजावू कहते हैं। बाबू भैया कहते हैं देजागू? तो राजू फेस बनाते हुए कहता है, ये श्याम तू इन्हें समझा रे। श्याम कहता है कि बाबू भैया देजागू नहीं, देजावू। फिर बाबू भैया पूछते हैं कि ये देजावू क्या होता है? तो राजू समझाता है कि जब हमें भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में सपने आने लगे तो उसे देजावू कहते हैं। और ये कहते हुए राजू बाहर चला जाता है। तो अब आगे बाबू भैया को क्या पता चलेगा अपने भविष्य के बारे में, जानेंगे इससे अगले पार्ट में। धन्यवाद।